हेलो दोस्तों, स्वागत है विद्या ज्ञान सेंटर में। तो आज की क्लास में हमें कोशिका का डायग्राम बनाना था और उसमें जो रचनाएं हैं, पादप कोशिका में कौन कौन सी रचनाएं होती हैं और जंतु कोशिका में कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, इस इन दोनों में हम लोग अंतर स्पष्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं जंतु कोशिका का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इसका तो जंतु कोशिका का डायग्राम, ये मान लीजिए कि जंतु कोशिका है। ठीक है, ये हमारी ऐसी जंतु कोशिका होती है। इसकी जो बाहरी ये जो परत खींचा हूँ, ये वाली जो बाहरी परत, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको ठीक है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सीएम, यानी कि पीएम भी बोल सकते हैं और इसको सीएम भी बोल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर वाला सीएम नहीं, सेल मेम्ब्रेन। और पीएम माने प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बीच में इधर कहीं अंदर एक होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, केंद्रकाय होता है। ये न्यूक्लियस हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये उसमें भी न्यूक्लियस है, ये हमारा केंद्रिका है, बीच वाला, इधर वाला। ठीक है, और इधर मैं देखिए दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतर प्रद्रवी जालिका। ठीक है, अंतर प्रद्रवी जालिका। तो एक खुरदुरी होती है और एक चिकनी होती है। तो फिलहाल मैं खुरदरी वाला बना दे रहा हूँ। खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इस पे राइबोसोम के कण भाग चिपके रहते हैं, कण कहो या इसके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं, ऐसे होती है, कुछ ऐसे आकार की होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा है, ये क्या है, तो ये हमारा है RER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER है हिंदी में। बाद में इसके बारे में पढ़ा जाएगा जब पूरा, तो वहाँ पर मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा। फिलहाल में जानना जाए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतर प्रद्रवी जालिका है, जिसमें रफ वाली है, खुरदुरी वाली है। एक होती है चिकनी, तो मैं चिकनी वाली इधर बना दे रहा हूँ। एक होती है चिकनी चमेली, तो चिकनी चमेली को ऐसे बना दे रहा हूँ इधर। ठीक है, ऐसे टाइप की उंगली नुमा ऐसी आकृति होती है, ऐसे। ये है रफ नहीं, ये स्मूथ वाली है। एस माने स्मूथ, माने चिकनी, SMWOTH। तो फिलहाल में ऐसे ही जाना जाए कि SER है, अंतर प्रद्रवी जालिका। ठीक है, SER है। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें माइट्रोकांडिया, मान लीजिए कि माइट्रोकांडिया है, ये ऐसे, ये हमारा माइट्रोकांडिया है। माइट्रोकांडिया के बीच में ऐसे अंगुली नुमा ऐसे धारी नुमा आकृति होती है, ये माइट्रोकांडिया है हमारा, माइटोकांड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सूत्रकणिका हिंदी में बोलते हैं, माइटोकांड्रिया है। इसमें और भी जगह हो सकता है माइट्रोकांड्रिया, यहाँ भी हो सकता है माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, ऐसे ये माइट्रोकांड्रिया है। इसमें जो अच्छे RER में रफ क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें राइबोसोम के कण होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम होते हैं, ऐसे ऐसे। ये जो राइबोसोम है, इस पे थोड़ा ऐसे खुरदुरी बना दिया जाए, बिंदु बिंदु टाइप का, क्योंकि राइबोसोम के कण इस पे चारों ओर लगे रहते हैं, इसीलिए खुरदुरी कही जाती है। इस पे नहीं होता है राइबोसोम, ये स्मूथ होता है। ठीक है, अब सेल वाल हो ही गया। वैक्यूलस देखो, इसमें जो है हमारा रिक्तियां एक ही बड़ी होती हैं, ज़्यादा नहीं इसमें होती हैं, एक ही बड़ी होती हैं। तो मैं रिक्तियां यहीं पर बढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे टाइप का। ये हमारा वैक्यूलस है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ वैक्यूलस। ये हमारा है वैक्यूलस, VACUOLES, रिक्तियाँ। ये हमारी रिक्तियाँ है। तो जो रिक्तियाँ होती हैं, इस पे चर्चा किया जाए। जो रिक्तियाँ होती हैं, यह एनिमल सेल में छोटी छोटी अनेक होती हैं। ठीक है,
ये जो एनिमल सेल में जो रिक्तियाँ होती हैं ये वाली, ये छोटी छोटी अनेक होती हैं लेकिन अस्थायी होती हैं। लेकिन यही पादप कोशिका में यही रिक्तियाँ एक ही बड़ी होती हैं, या बड़ी कह सकते हैं पादप को जंतु कोशिका से रिक्तियाँ जो है जंतु कोशिका से पादप कोशिका में बड़ी होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, इसमें ज़्यादा होती हैं लेकिन अस्थायी होती हैं। इसमें अनेक होती हैं रिक्तियाँ जंतु कोशिका में, ये जंतु कोशिका है, ये जंतु कोशिका में अनेक होती है लेकिन अस्थायी होती हैं। लेकिन यही चीज़ यही रिक्तियाँ पादप कोशिका में क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं लेकिन बड़ी बड़ी होती हैं। ये छोटी छोटी होती हैं इसमें, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी होती हैं। किसमें? पादप कोशिका। अभी पादप कोशिका नहीं बनाया हूँ, वो बनाऊंगा तो वहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर इसमें तारकाय जो ऐसे स्टार टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे स्टार टाइप के होता है ऐसे, तो ये तारकाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तो ये हमारा तारकाय कहलाते हैं, सेंट्रोसोम इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बारे में सबके बारे में एक एक चर्चा किया जाएगा विधिवत, ठीक है, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल में मैं हिंट हिंट टाइप के लिख दे कि हाँ ऐसी आकृति होती है। गाल्जी बॉडी कुछ यूँ होता है, एक ही जगह ऐसे अंगुली नुमा आकृति होती है, गाल्जी बॉडी कहलाती है। सब गाल्जी बॉडी है एक ही जगह ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? गाल्जी बॉडी कहो, गाल्जी अपार्टस कहो, ठीक है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहो, कई नामों से जाना जाता है। हिंदी में गाल्जिकाय बोला जाता है, जो बोलते हैं गाल्जी बॉडी। फिलहाल मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ इसको, गाल्जिकाय, गाल्जिकाय, ठीक है, गाल्जिकाय, ये गाल्जिकाय लिखा हूँ, गाल्जी बॉडी, ठीक है। और राइबोसोम जरूरी नहीं कि यहाँ पे यहीं पे ही होते, राइबोसोम कहीं भी ऐसे ऐसे कहीं कहीं छोटे छोटे कण के टाइप एक ही जगह गुच्छे के रूप में रहते हैं, और नहीं तो अलग अलग एकल रहते हैं, कहीं अकेले भी रहते हैं या तो गुच्छे के रूप में, यही राइबोसोम है। ये जो है इस पे जो ये दिख रहा है ऐसे मोटे मोटे थोड़ा थोड़ा खुरदुरा टाइप का, ये राइबोसोम है और ये भी राइबोसोम है। ये दोनों राइबोसोम है, दोनों को मैं एक ही में कर दिया हूँ। ये क्या कहलाते हैं? राइबोसोम कहलाते हैं, राइबोसोम। चूंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही है तो इसीलिए राइबोसोम लिख दिया हूँ मैं। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाली इसी के जैसा है लेकिन ये स्मूथ है। ये हमारा क्या था? रिक्तिकाएं जो इसमें अनेक होती हैं पर अस्थायी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। लेकिन पादप में यही रिक्तियाँ बहुत कम होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है, और वो अस्थायी होती हैं, ये भी समझो। इसके अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, ये ऐसे पारदर्शी। तो ये हमारा जो उसके अंदर जो लिक्विड टाइप का एक तरह से कोलाइडी ही समझ लो, तो ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा? साइटोप्लाज्म। और भी क्या है भाई? तो और हाँ, लाइसोसोम भी समझे, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की आकृति कुछ यूँ होती है, ऐसे टाइप का, ठीक है, मतलब ऐसे टाइप का, यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, ऐसे टाइप का, ऐसे ये थोड़ा ये मुड़ा हुआ रहता है, ये लाइसोसाइम है, लाइसोसोम, सॉरी लाइसोसोम, लाइसोसोम कहते हैं इसको, ये लाइसोसोम। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं या इसे एटम बम ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये फट जाती हैं तो ये नष्ट कर देती है। जब खराब हो जाता है कोई मामला में मामले में किसी के मामले हो जाता है तो ये मामला को ख़त्म कर देती है, कुल मिलाकर ऐसे समझो। तो वैक्यूलस बना ही दिया। अब चलते हम लोग उस पर भी चर्चा किया जाए, किस पे? ये पादप कोशिका का रचना। तो ये सारे चीज उसमें होता है, लेकिन पादप कोशिका में क्या एक्स्ट्रा होता है ये भी जाना जाए। तो देखिए, पहले तो सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, इसमें भी हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन देखो, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, पहले मैं बना दे रहा हूँ। पादप कोशिका कुछ यूँ ऐसे होती हैं, चतुष्फलीय टाइप का। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सीएम, जिसको और भी बोलते हैं एक दूसरे नाम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके बाहर एक और परत होती है, इसी को सेल वाल कहा जाता है, जिसको मृत सेल वाल कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि ये मृत होता है, लेकिन ये जो होती हैं जीवित होती हैं, याद रखना। ये जो होती हैं हमारी जीवित होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवित संरचना है, लेकिन वो क्या है? मृत संरचना। ये जो बाहरी खींच रहा हूँ, ऐसे ऐसे खींच दिया जाए, ऐसे ऐसे बना दिया जाए,
कुछ इस यू टाइप का दिखती है। तो ये हमारा क्या है भाई, ये सेल वाल है। इंग्लिश में सेल वाल, सेल माने कोशिका, वाल माने दीवार, यानी कोशिका भित्ति बोल सकते हो। यह क्या करता है भाई, तो यह रक्षा करता है। बहुत सारी इसकी कहानी है, चर्चा करेंगे हम लोग। कोशिका भित्ति है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति है। इसके अंदर वाला जो ये परत है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका, ये जो है सेल वाल होता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं इसको, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये सेल वाल, ये अंदर वाली सेल वाल होती है, थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सीएम या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली। लेकिन बाहर वाली ये परत क्या होती है, मृत होती है, मृत परत है, जिसको सेल वाल हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, इंग्लिश में सेल वाल बोलते हैं। यह रक्षा करती है अंदर के मटेरियल को सब। इसमें क्या एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें जो एक दो बहुत कम रिक्तिका होती है, वैक्यूलस बहुत कम होते हैं, ऐसे ऐसे वैक्यूलस बहुत कम होते हैं इसमें, ठीक है। ये जो वैक्यूलस है, वैक्यूलस जो है, इसमें बहुत रिक्तियाँ, इसमें बहुत बड़े बड़े और कम होती हैं, बड़े बड़े होती हैं लेकिन कम होती हैं, किसमें, पादप कोशिका के जो संरचना है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस कहीं होता है, न्यूक्लियस भी होता है, बाकी सब होता है न्यूक्लियस। एक चीज़ नहीं होता है, इसमें प्लास्टिड्स होता है। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें प्लास्टिड्स होता है, लेकिन उसमें नहीं होता है, किसमें, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लवक, दूसरे भाषा में बोलते हैं लवक। तो ये हमारा प्लास्टिड्स, लवक, इसमें लवक होता है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है, ठीक है। याद रखना ये तो दिमाग में बैठा कर रखना भाई। तो प्लास्टिड्स कुछ इस यू टाइप का होता है ऐसे। इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसका क्या काम है, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या काम है, इस न्यूक्लियस का क्या काम है, रिक्तिका क्या करती हैं, ठीक है, ये सीएम पीएम क्या करते हैं, और भी बहुत सारे जो कोशिका इसमें बनाया था, बाकी सभी पार्ट इसमें होता है। ये जितने भी जंतु कोशिका में पार्ट हैं, ये सभी चीज़ किस में होती हैं, इस पादप कोशिका के अंदर भी होती हैं। बाकी सब तो मैं और सब नहीं बना रहा हूँ, जो बताने लायक है वो बता दिया हूँ। अब हम चलते हैं, पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में भाई, तो पहले हम इस कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, यह क्या करती हैं, कैसी बनी होती हैं, ठीक है, कितनी मोटी होती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया सेल वाल, ठीक है। ऐसे बना दीजिए स्टार्ट थोड़ा, ठीक है। ये सेल वाल है हमारा, माने कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, देखिए कोशिका भित्ति केवल पौधों में, पौधों की कोशिका में, पादप कोशिका में होता है, जीवाणु तथा कवक इन्हीं में पाया जाता है, सबसे बाहरी परत होती है। यानी हम कह सकते हैं यह जो परत है, यह पौधा कामा जीवाणु तथा कवक, फंगस, इंग्लिश में फंगस बोलते हैं, कवक की सबसे क्या होती हैं, बाहरी सतह होती है। यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यह क्या होती है भाई, बाहरी सतह होती है, किसकी, सेल वाल क्या होती है, कोशिका भित्ति। यह पादप पौधा जीवाणु, पादप कोशिका, जीवाणु तथा कवक की सबसे बाहरी सतह होती है, ठीक है। अब ये जो कोशिका भित्ति है, यह कितने परतों से मिलकर बनी है, तो 3 परतों से मिलकर बनी है। कितने परतों से भाई, तो 3 परतों से मिलकर बनी है। और इसमें हम बात करेंगे आगे, तो हम 3 परतों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि यह कैसी परत होती हैं, तो यह मृत परत होती हैं, डेड लेयर होती हैं, मृत परत होती हैं, जीवित परत नहीं होती हैं, यह एक मृत परत होती है। इसका क्या काम है आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल में जाने कि यह जो है एनिमल सेल में नहीं होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती हैं, यानी जंतु कोशिका में नहीं होती हैं, एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल में
एनिमल सेल में नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, एनिमल सेल में होती ही नहीं है। ठीक है, यह जो सेल वाल है यह कैसा होता है भाई, तो यह पारागम्य होती है, पारागम्य होती है। यह सेल कैसी होती हैं, पारगम्य होती हैं, परमिएबल होती हैं, परमिएबल। यह पारगम्य होती है मतलब यह सेल वाल जो कोशिका भित्ति होती हैं पारगम्य होती हैं। अब कुछ बात कर लिया जाए कि जो बैक्टीरिया, प्लांट, फंगस के जो सेल वाल होते हैं ये कैसे बने होते हैं। तो जो प्लांट के जो सेल वाल होते हैं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि जो सेल वाल होते हैं किस किस के भाई, तो मान लीजिए कि ये हमारा प्लांट है, तो प्लांट वाल का जो सेल वाल होता है किससे बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज, सेलु SELLULOS, ये सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, तो यह जो है इसके बारे में चर्चा किया जाए कि सेलुलोज होता है, LU है, ये CELLULOS, स्पेलिंग गड़बड़ाना नहीं है भाई। यह जो है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, मतलब ग्लूकोज का बहुलक होता है। बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके इस सेलुलोज का निर्माण करते हैं, इसे बहुलक होता है, मतलब बहुत सारे सेलुलोज का ऐसे इकट्ठा रूप होता है सेलुलोज। यह क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। हिंदी में लिख दूंगा कि ग्लूकोज का बहुलक, ये ग्लूकोज के बहुलक होता है सेलुलोज। अब आगे कहते हैं कि फंगस, जो फंग है, कवक, फंगस यानी हिंदी में बोलते हैं कवक। तो यह जो कवक है इसके जो सेल वाल होते हैं किस चीज के बने होते हैं, तो काइटिन के बने होते हैं, CHITIN, काइटिन। किसके बने होते हैं भाई, काइटिन के बने होते हैं, काइटिन, यह काइटिन के बने होते हैं। और तीसरा है बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, इसके भाई किससे बने होते हैं, इसके जो सेल वाल होते हैं, बाहरी जो परत होती है किससे बनी होती है, तो यह पेक्टिन की बनी होती है। किसकी, पेक्टिन। पेक्टिन क्या है भाई, तो यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिश्रण है, मिक्सचर है, मिश्रण है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो प्रोटीन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यह प्रोटीन का मिश्रण होता है, कौन, पेक्टिन। पेक्टिन को और भी एक नाम से जाना जाता है, पेक्टिन को या इसी को बोलते हैं पेप्टिडो ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, PEPTIDOGLYCAN। बैक्टीरिया के जो वाल होता है, सेल वाल होता है, किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, जिसको पैक्टिन जो है कार्बोहाइड्रेट और प्लस प्रोटीन का मिश्रण होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का मिश्रण होता है। पेक्टिन को हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके बारे में। ठीक, अब इसके फंक्शन के बारे में बात किया जाए कि ये कार्य क्या करती हैं। जो सेल वाल होता है इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, ये किस चीज़ का काम करती हैं। ठीक है, तो यह जो है कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। सिंपली समझा जाए कि ये कोशिका के अंदर जो पार्ट होते हैं उनको सुरक्षा करना, इसका काम है क्या, सुरक्षा करना, कोशिकाओं को सुरक्षा रखना। ठीक है, इसका काम यही है। और किस चीज़ से सुरक्षा रहना, तो ये लाइट और सुरक्षा देना, किस चीज़ से भाई, लाइट से और टेम्परेचर से, TEM टेम्परेचर, PE टेम्परेचर से। टेम्परेचर वो भी कैसा, हाई से, हाई टेम्परेचर हो,
उससे सुरक्षा करता है, या लो टेम्परेचर हो, दोनों से क्या करता है यह जो सेल वाल होता है सुरक्षित रखता है, सुरक्षा देता है। एक चीज और ऐसे ही समझ लो, सुन लो कि कोशिका को सूखने से बचाता है। यह कोशिका सूखे ना, इस ये भी बताता है कि ऐसी करता है, सुरक्षा करता है कि कोशिका सूखे ना, कोशिका को सुरक्षित रखता है और सूखने से बचाता है। जो कोशिका झिल्ली होती है हमारी से इसके बाद वाली, उसको भी सुरक्षा देता है ये सेल वाल। अब हम पढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक, हमारा अगला हेडिंग है, अगले जो है कोशिका सॉरी सेल वाल के बाद जो होती है क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारी जो कोशिका की दूसरी परत होती है, जो हमारी पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, दूसरी परत है। या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बताया था कि बोला था कि पूरा नाम दिखूंगा, तो ये पहला सेल सीएम जो बोल रहा था, तो सेल मेम्ब्रेन होता है सीएम मतलब, और पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दूसरी परत है जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कैसे भी, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जिसको पीएम और सीएम बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीएम, इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, पीएम कहो, या इसी को क्या बोलता हूँ, चीफ मिनिस्टर, सीएम, वो वाला सीएम नहीं, चीफ मिनिस्टर वाला, सेल मेम्ब्रेन कुल मिलाकर के, ठीक है। यह कैसी झिल्ली होती है, तो यह पतली होती है, ठीक है, मुलायम होती है और लचीली भी टाइप की होती है। पतली होती है तो मुलायम होगी, पतली होती है तो लचीली होगी ही। और ये जीवित को सॉरी जीवित संरचना है, मतलब जीवित परत है ये। तो ये जंतु की सबसे बाहरी है, लेकिन पादप की दूसरी होती है। तो याद रखना, यह जंतु के पहला टॉपिक है कि यह जंतु की, यह प्लांट सेल मतलब जंतु कोशिका की, प्लांट कहते हैं, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी जीवित, ये भी लिख दिया जाए, जीवित परत है, परत होती है, ठीक है। लेकिन पौधे मतलब जंतु, पादप कोशिका या कवक या बैक्टीरिया लो, उसकी दूसरी परत होती है, ठीक है, वो भी लिख दिया जाए, लेकिन लिख दिया जाए, लेकिन किसकी दूसरी परत है, तो भाई पादप, कवक तथा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, BACTR, बैक्टीरिया की दूसरी परत है, ठीक है। यह जो परत बनी है, यह जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये परत शब्द यूज कर रहा हूँ, ये कितने परतों से मिलकर बनी है, तो यह 3 परतों से मिलकर बनी है, ठीक है। पहले तो बताया जाएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यह किस चीज की बनी होती है, तो यह फैट प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, फैट और प्लस प्रोटीन से। फैट मतलब लिपिड भी बोल सकते हैं, फैट को क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं, लो इसको लिपिड भी बोलते हैं, या और भी नाम है, क्या नाम है भाई, तो लिपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं भाई, लिपोप्रोटीन या लिपिड, ठीक है। लिपोप्रोटीन, लिपो को हो या लाइपो को हो, एक ही बात है, लाइपो को हो या लिपो, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लाइपोप्रोटीन ये पूरा, ठीक है। लिपिड को, फैट को या लाइपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, फैट और प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हम इसको फास्फोलिपिड भी बोलते हैं। यह सबसे ज़्यादा, मुख्यतः ये फैट ही की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा होती है। आगे हम इसको जानेंगे कि ये जो हमारी इनकी जो 3 परत होती हैं, 3 परत से होता है, 3 परत में जो सेल मेम्ब्रेन होता है 3 परतों से मिलकर बना है, तो 3 परतों में
दो परत प्रोटीन की होती हैं, दो परत जो हमारी होती हैं किसकी होती है भाई, प्रोटीन की, और एक परत होती है जो बीच में होती है, ठीक है, एक परत जो होती है हमारी, एक परत होती है यह फैट की होती है, और फैट कहाँ होता है, बीच में, माने किनारे परत में प्रोटीन रहेगा लेकिन बीच में क्या होता है, फैट रहता है, ठीक है। यह जो हमारी झिल्ली है सीएम, यह क्या है, अगला है इसी में कि यह जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जबकि हमारा सेल वाल होता है कोशिका भित्ति, वह हमारा क्या था, पारगम्य था, लेकिन ये क्या है, अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कुछ चीजों को ही अंदर बाहर जाने देता है, अर्धपारगम्य मतलब सेमी परमिएबल, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य। यह अर्धपारगम्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य झिल्ली इंग्लिश में बोलते हैं, यह अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली मन इंग्लिश में सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल इसको चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली बोलो, या इसी को हम लोग चयनात्मक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। चयनात्मक झिल्ली माने कुछ चीज़ों को ही अंदर बाहर आने जाने देगी, ठीक है, सबको नहीं, सब चीज़ों को नहीं, चयन करके जाएगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलेक्टिवली, SELECTIVLY, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिवली चयनात्मक मेम्ब्रेन मतलब चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यह एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब इसका कार्य के बारे में दिया कि इसका क्या काम है, जैसे कि सेल वाल का क्या काम था, रक्षा करना, उसी तरह इसका भी कुछ काम होगा, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अब हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो सीएम यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कोशिका झिल्ली होती हैं या प्लाज्मा झिल्ली, इसका काम क्या है, तो यह जो है अंदर तथा बाहर आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको नियंत्रित करती हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं कि जो पहला इसका है कार्य कि अंदर तथा बाहर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करना, इसका काम ये है, नियंत्रण करना, मुख्य कार्य ये हुआ। दूसरा है जो परासरण और विसरण की क्रिया होती है इसी के द्वारा होती है। तो परासरण, अभी परासरण विसरण के बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल में जाना जाए कि परासरण तथा विसरण क्रिया इसी के द्वारा होता है, ठीक है। परासरण तथा विसरण क्रिया इसी के द्वारा होता है, ये याद रखना है, एक दिमाग में बैठा लेना कि परासरण और विसरण दोनों की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। फिलहाल में जाना जाए कि परासरण तथा विसरण की क्रिया, ये अभी फिलहाल में रट लिया जाए कि परासरण तथा विसरण क्रिया इसी पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है, इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसका और भी काम है कि यह जो है भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघात से बचाना, इसका काम क्या है, भीतरी जो भी कोशिका के अंदर रचनाएं हैं, अंदर कोशिका के अंदर जितनी भी जीवित रचनाएं हैं, भीतरी रचनाओं को
भीतरी रचनाओं को बाहरी आघात से सुरक्षा रखना। ठीक है, सुरक्षा करना, सुरक्षा रखना। निश्चित आकृति देना, इसका भी काम है, निश्चित आकृति देना। लिख सकते हो भी, निश्चित आकृति देना, निश्चित आकृति देना, ये भी काम है। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक चीज़ और इसमें जाना जाए, स्टार नोट बना कर लिख लिया जाए यार, जैसे भी जो कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल दिया गया है, जिसने दिया है सिंगर तथा निकल्सन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के संबंध में ये नोट बना कर लिख दिया जाए कि कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल, ये याद रखना, तरल। तो यानी कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल, उनका नाम था कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल, ये जो है हमारा तरल, याद रखना, इसको हाईलाइट कर लेना या कलरफुल कर लेना। तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर तथा निकल्सन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल किसका भाई? तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर तथा निकल्सन ने दिया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा क्लास हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अगले पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य जो सेल के अंदर जो भी तरल पदार्थ होता है, वह जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, वह किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या क्या होता है उसमें, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से धातुएं उसमें पाई जाती हैं, ठीक है, उसका क्या कार्य है, क्या करता है वो, ठीक है। तो चर्चा करें हम अगले क्लास में।